हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप फेसबुक एड्स को ऑप्टिमाइज करोगे। मैक्सिमम लोगों को फेसबुक एड रन करने आता है, लेकिन उनको ऑप्टिमाइज करने नहीं आता है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ठप हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फेसबुक एड्स रन करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे और उसको कैसे न्यू कैंपेन क्रिएट करके उसको आप स्केल करोगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो। अगर आपका एड बजट 500 से कम है, देन आप मिनिमम 5 to 7 डेज उसको रन होने दो, तभी आपके पास फेसबुक के पास ज़्यादा डाटा आएगा और उसके बिहाफ पे आप न्यू कैंपेन रन करके आप उसको प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ऑप्टिमाइज कर सकते हो अच्छे से। अगर आपका बजट 2000-3000 पर डे का है, देन आप एक दिन के अंदर भी आप उसको ऑप्टिमाइज और एनालाइज कर सकते हो कि आपका जो रियल ऑडियंस है कहाँ पे है। सो गाइज, अगर आपका एड्स बजट 500 से कम है, देन आप मिनिमम 5 to 7 डेज एड्स को एक्टिव रखो, तभी आपके पास ज़्यादा डाटा आएगा और उसके बिहाफ पे आप उसको एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके पास बजट बहुत ही कम है और आप एक दिन के अंदर ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरा सेल आएगा तो मैं इसको स्केल करूंगा और अच्छा खासा पैसा बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको ऑप्टिमाइज होने के लिए आपको मिनिमम 5 to 7 डेज रन करना है, अगर आपका बजट 500 से कम है तो। अगर आपके पास ज्यादा बजट है पर डे का, लाइक 3000, 4000, 5000 पर डे का, देन आप उसको 1 से 2 दिन में आप उसको एनालाइज करके अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, 2 से 300 पर डे का, ये देन आप उसको मिनिमम 5 to 7 डेज रन होने दो, जिसके वजह से आपके फेसबुक के पास ज्यादा डाटा आएगा, आपका जो रियल कस्टमर है कहाँ पे है, देन वो फाइंड करके ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, उस डाटा के बिहाफ पे आप उसको एनालाइज करोगे और देन आप एक न्यू कैंपेन रन करोगे जहां पे आपका कस्टमर है, जहां पे आपका जो मेन रियल कस्टमर है, सिर्फ आप उसी को टारगेट करोगे, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा सेल आने का चांसेस है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सारा चीज करके दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये हमारा एड है, ठीक है, जो अभी एक्टिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी 2000 पर डे का यहाँ पे एड चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 12 सेल आया हुआ है और इतने सारे इंप्रेशन और रीच यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ पहले। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे एक कैंपेन के अंदर 8 एड सेट लगा हुआ है, जो मैं सीबीओ रन कर रखा था। ठीक है, जो 24 आवर्स से ऊपर हो चुका है इस एड को। ठीक है, इसमें से मैं कुछ एड को बंद कर दिया हूँ 24 आवर्स के अंदर ही, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि भाई ये एड मुझे प्रॉफिट बना के नहीं देने वाला है। ठीक है, वो मुझे कैसे पता चला, मैं आपको इसका डाटा एनालाइज करना सिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 24 आवर्स हमारा एड चला। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एड सेट का हमने नाम दे रखा है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे इस एड सेट से हमारे पास 8 सेल आया है यहाँ पे। ठीक है, और इससे हमारा 2 सेल आया, इससे हमारा 2 सेल यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, बाकी इन सब से हमारा पास सेल नहीं आया, तो हमने क्या किया, इसको हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, इसमें ज्यादा स्पेंड भी नहीं हो रहे थे और इसमें सेल भी नहीं आया, तो हम इसको ऑफ कर दिए। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 258 रुपीज यहाँ पे स्पेंड हुए, बट एक भी सेल नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 258 रुपीज स्पेंड हुआ, लेकिन कोई भी सेल नहीं आया, यानी कि मेरा 1000 के आसपास यहाँ पे पैसा बर्बाद हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको टारगेट नहीं करता तो हमारे पास 1000 रुपीज बच जाता और इसी में हमारा स्पेंड होता है, जिसकी वजह से हमारे पास सेल ज्यादा आता है। ठीक है, तो और इसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास सेल ज्यादा है और अपना जो फालतू की जो पैसा है, लेट सपोज आपने फेसबुक को टारगेट किया कि भाई आपने सभी प्लेसमेंट पे दिखाओ, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम फीड हो गया, इंस्टाग्राम स्टोरी हो गया, फेसबुक फीड हो गया, फेसबुक स्टोरी हो गया, आप सारे के सारे प्लेसमेंट पे दिखाओ, लेकिन आपका जो सेल आ रहा है इंस्टाग्राम स्टोरी से आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम सेल आपका इंस्टाग्राम स्टोरी से आ रहा है। जितने भी प्लेसमेंट पे आपका एड चल रहा है उसका भी तो कॉस्ट हमारा स्पेंड हो रहा है, लेकिन वहां से हमारा सेल नहीं आ रहा है। तो जो फालतू का जो कॉस्ट है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, हम इसमें एनालाइज करके हम अगली बार जो एड चलाएंगे, हम उसको जहां पे हमारा सेल नहीं आ रहा होगा हम उसको ऑफ कर देंगे, उसको हम हटा देंगे और जहां से हमारा सेल आ रहा है सिर्फ हम उसी को टारगेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास सेल ज्यादा आएगा। ठीक है, और हम अपना पैसा फालतू के जो पैसा स्पेंड हो रहा है हम उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पे आना है। ठीक है, ब्रेकआउट पे आप जब आओगे यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट का यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे आकर आप चेक कर सकते हो कि आपका सेल कहाँ से आ रहा है, एग्जैक्टली सेल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मिनिमम अगर आपका बजट 500 से कम है तो आपको मिनिमम 5 to 7 डेज एड रन करना है, तभी जाकर आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, क्योंकि आपके पास जब डाटा होगा यहाँ पे बहुत सारा, तभी जाकर आप अपना अच्छा सा कैंपेन स्केल पे निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास डाटा नहीं रहेगा तो आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, ब्रेकआउट में जाकर आप कैसे आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो और कैसे आप उसको रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास डाटा यहाँ पे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके पास परचेज या फिर आपका स्पेंड या फिर कहाँ से रीच आ रहा है, कितना CTR आ रहा है, आपको सारा चीज यहाँ पे डाटा शो होगा, तभी आप उसके बिहाफ पे एक न्यू कैंपेन बनाओगे और देन आपको वहां से ज्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बहुत ही लो बजट में आपका अच्छा रिजल्ट आने वाला है वहां से। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत ही ध्यान रखना है, अगर आपके पास लो बजट है तो आपको मिनिमम 5 to 7 डेज एड रन करना है, जिसकी वजह से आपके पास डाटा आएगा यहाँ पे और उस डाटा को एनालाइज करके आप न्यू कैंपेन क्रिएट करोगे और फिर आपका जो सेल है वहां से
अच्छा खासा सेल आपको आने वाला है। अगर आपके पास डेली का बजट 2000, 3000, 5000 रुपीज पर डे का है, देन आप 1 से 2 दिन में ही आप उसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, 1 से 2 दिन में आपके पास अच्छा खासा यहाँ पे डाटा शो हो जाता है डैशबोर्ड में। ठीक है, और उसके बिहाफ पे आप न्यू कैंपेन क्रिएट करके आप उसको स्केल कर सकते हो और वहां से आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होने वाला है। ठीक है, और जब भी आप फेसबुक ऐड रन करो तो आप सीबीओ या फिर एबीओ ऐड रन करो, लेकिन आप वहां पे कम से कम 8+ एड सेट बनाओ, जिसकी वजह से जब भी आप एनालाइज करने बैठो तो आपके पास डाटा हो, आपके पास पूरा एग्जैक्ट मालूम पता चलेगा कि भाई आपका जो सेल है किस टारगेट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, आपके पास सारा चीज़ आपके डैशबोर्ड में शो होगा, जिसके भी यहाँ पे आप न्यू कैंपेन क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि आपको 8+ एड सेट बनाना है, जिसकी वजह से आपके पास डाटा अच्छा खासा आएगा और आपके पास विनिंग टारगेट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा और आप इसके भी यहाँ पे एक न्यू कैंपेन रन करोगे और वहाँ से आप प्रॉफिट बिजनेस बनाओगे। ठीक है, और गाइज बहुत सारे लोगों का क्वेरी आता है कि भाई मेरा एड अकाउंट डिसेबल हो गया, क्या करना चाहिए। गाइज देखो, डिसेबल होने का बहुत सारे कारण है, आप उसके पॉलिसी के खिलाफ कुछ ना कुछ आप उसको ऐड में चेंजेस किए होंगे, तभी आपका अकाउंट डिसेबल हुआ होगा। लेट्स सपोज आपने ऐड कॉपी में कुछ मिस्टेक किया होगा, या फिर आपने ऐड क्रिएटिव में, या फिर आपने लैंडिंग पेज पे कुछ ना कुछ गलती किया होगा, कुछ ना कुछ कॉपी राइटिंग में कुछ ऐड किए होंगे, तभी आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, फिर भी आप गलती करते हो कि आप सेम डिवाइस में ही आप अपना फिर से न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करने लगते हो और फिर से आपका दूसरा ऐड अकाउंट भी डिसेबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गाइज फेसबुक को पता है कि आपका जो पहला जो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ है, सेम डिवाइस का आईपी एड्रेस उसके पास है फेसबुक के पास, और आप दूसरा ऐड अकाउंट क्रिएट करने जाते हो सेम डिवाइस से, क्योंकि आईपी एड्रेस तो सेम ही है, क्योंकि आपके पास पहला डिवाइस ही था, और उसके भी यहाँ पे फेसबुक फिर से आपका दूसरा अकाउंट डिटेक्ट कर लेता है कि आपका जो आपने कुछ ना कुछ स्कैम कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, जिस वजह से आपका दूसरा अकाउंट भी आपका डिसेबल कर देता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, तो आप कैसे बचोगे। आपके पास ज़्यादा तो भाई पैसे हैं नहीं कि आप मल्टीपल डिवाइस लो और मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाओ हर डिवाइस में अलग अलग, तो ऐसा भाई नहीं होता है किसी के पास। ठीक है, आप सेम डिवाइस में मल्टीपल फेसबुक ऐड अकाउंट रन कर सकते हो, मल्टीपल आप इंस्टाग्राम चला सकते हो, मल्टीपल टिकटॉक, या फिर मल्टीपल आप अमेजॉन का या फिर ईबे का अकाउंट आप उस पर क्रिएट कर सकते हो, जिसका नाम है गो लॉगिन। अगर आप गो लॉगिन यूज करते हो तो आपको मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स हो गए, या फिर मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट हो गए, ईबे अकाउंट हो गया, या फिर आप अमेजॉन ईबे भी आप मल्टीपल यूज यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सेम ब्राउजर पे इसको यूज करते हो, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आप दूसरा अकाउंट वहाँ पे नहीं बना सकते हो। फेसबुक मैनेजर आप जब डिसेबल हो जाएगा तो आप न्यू ऐड अकाउंट आप नहीं बना सकते। अगर आप बनाते हो तो आपका दूसरा अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गो लॉगिन को यूज करके बनाते हो, आप मल्टीपल अकाउंट यहाँ से मैनेज करते हो, देन आपका अकाउंट यहाँ पे डिसेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको गो लॉगिन प्रोवाइड करता है यूनिक फिंगरप्रिंट्स आपको हर एक अकाउंट के लिए। ठीक है, जिसके लिए आपका अकाउंट डिसेबल नहीं होगा। समझो कि हर एक प्रोफाइल के लिए आपको न्यू डिवाइस मिल रहा है, न्यू लैपटॉप मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट डिसेबल नहीं होगा। ठीक है, और फेसबुक अगर आपका एक अकाउंट डिसेबल हो गया गलती से, तो दूसरा अकाउंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक प्रोफाइल का प्रॉक्सी आईपी एड्रेस जो होता है यूनिक रहेगा। ठीक है, फेसबुक को भी पता चलेगा कि ये यूनिक आईपी एड्रेस है, यानी कि एक अकाउंट में सिर्फ एक ही ऐड अकाउंट यूज हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे मल्टीपल फेसबुक ऐड अकाउंट मैनेज कर सकते हो गो लॉगिन को यूज करके। ठीक है, आप गो लॉगिन यूज कर सकते हो मल्टीपल अकाउंट यूज करने के लिए। अगर आपको सेफली आपको बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड करना है तो आप गो लॉगिन को यूज करना बिल्कुल भी ना भूलो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको फ्री ट्रायल भी यूज कर सकते हो। अगर आप लिंक के थ्रू परचेज करते हो और कूपन कोड DGN ऐड करते हो तो आपको 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप उसका भी फायदा उठाना मत ही भूलना। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो गाइस, फेसबुक का डाटा एनालाइज करना बहुत ही ईजी है। आपको सिंपल सा ब्रेकआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप ब्रेकआउट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको कहाँ से सेल आ रहा है, कैसे आ रहा है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको देखना है कि भाई किस प्लेसमेंट से हमारा सेल आ रहा है तो आपको सिंपल सा आपको प्लेसमेंट पे टिक करना है। ठीक है, प्लेसमेंट से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सेल है किस प्लेसमेंट से आ रहा है, फेसबुक फीड से आ रहा है, या फिर इंस्टाग्राम फीड से आ रहा है, फेसबुक स्टोरी से आ रहा है, मैसेंजर से आ रहा है, कि ऑडियंस नेटवर्क से आ रहा है। आपको सारा चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा आपको सारा एड सेट को आपको एनालाइज करना है कि आपका जो सेल है किस प्लेसमेंट से आ रहा है, किस एड सेट में किस प्लेसमेंट से आपको सेल आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ से आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें हमारा 8 रिजल्ट परचेज आया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो 6 सेल है इंस्टाग्राम फीड से हमारे पास 6 सेल आया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सेल यहाँ पे आया हुआ है इंस्टाग्राम स्टोरीज से। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर वाले एड सेट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना इसमें हमें आ रहा है सिर्फ 10 रुपीज पर परचेज। आप यहाँ पे देखोगे 10 रुपीज पर परचेज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 61 रुपीज स्पेंड हुआ है, और इसमें हमारे पास सिर्फ 61 रुपीज स्पेंड हुआ है, और ये 10 रुपीज पर परचेज हमारे पास सेल आ रहा है इसमें। ठीक है, और इसमें 17 रुपीज पर परचेज हमारे पास सेल आ रहा है। ठीक है, और बाकी में आप देख सकते हो इसमें हमारे पास 18 रुपीज स्पेंड हुआ है फेसबुक रील्स में, लेकिन वहां से हमारे पास कोई भी सेल नहीं आया है। तो अगली बार से हम क्या करेंगे कि जहां से हमारे पास सेल नहीं आ रहा है, लाइक जिस प्लेसमेंट से हमारे पास सेल नहीं आया है, सिर्फ स्पेंड हुआ है, तो हम उसको बंद कर देंगे, और जहां से सेल आया है
वहीं पे सिर्फ हम रन करेंगे, ठीक है। वो भी आपको सारा देखना है कि आपको किस किस जगह से आपके पास सेल आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्प्रेडशीट में हमारे पास कोई भी सेल नहीं आया है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ स्पेंड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऑफ कर देंगे सिंपल सा क्लिक करके, ठीक है। इसको हम ऑफ कर दिए, ठीक है। इस वाले एड सेट में हमारे पास सेल जो आया है 2 सेल आया हुआ है, ठीक है। 2 सेल आया हुआ है यहाँ पे फेसबुक फीड से आया हुआ है, ठीक है। आपको सारा एनालाइज करना है, जितने भी आपके पास एड सेट है यहाँ पे सारा की एनालाइज करके आपको वहाँ पे देखना है कि आपका ज़्यादा सेल किस प्लेसमेंट से आया है। देन आपको उसको राइट करना है, आपको लिखना है कि भाई आपका प्लेसमेंट क्या है इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। 2 परचेज आया हुआ है, और 2 परचेज कहाँ से आया हुआ है, इसमें आया हुआ है इंस्टाग्राम रील्स से आया हुआ है, ठीक है। और कितने का आ रहा है, 137 रुपीज़ पर परचेज हमारे पास से सेल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 225 रुपीज़ पर परचेज। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन सब में जो अमाउंट स्पेंड हुआ है उस सबको डिवाइड करके हमारे पास 225 रुपीज़ पर परचेज आ रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मैं पे कर रहा हूँ पर परचेज के लिए, क्योंकि मेरे पास फालतू में इस सब में पैसा जा रहा है। 51 रुपये जिसमें गया, 102 रुपये जिसमें स्पेंड हुआ। अगर ये सब स्पेंड नहीं होता हमारे पास जो परचेज होता सिर्फ 137 रुपीज़ पर परचेज ही हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। तो अगली बार जब भी आप ऐड रन करोगे तो आपको ये चीज़ एनालाइज करके आपको लिख लेना है, ठीक है। जब भी आप न्यू ऐड रन करोगे तो आपको उस सबको हाइड कर देना है जहाँ से आपको रिजल्ट नहीं आता है। सिर्फ पैसा स्पेंड होता है लेकिन वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिला है, ठीक है। जहाँ जहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा सिर्फ वहीं उसी प्लेसमेंट को आपको चूज करना है सभी में, ठीक है। देन आपको क्या करना है, प्लेसमेंट हो गया हमारा। देन आप टाइम भी देख सकते हो कि किस टाइम आपका ज़्यादा सेल आता है, आप टाइम भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो। आप प्लेटफॉर्म भी चूज कर सकते हो कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा सेल आया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इसमें 8 सेल आया हुआ है, सिर्फ इंस्टाग्राम से सेल आया है, इसमें फेसबुक से सेल आया हुआ है 2 सेल, इंस्टाग्राम पे सेल नहीं हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टाग्राम पे 58 रुपीज़ स्पेंड हुआ है लेकिन सेल कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। इस वाले में हमारे पास 8 सेल आया हुआ है लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 56 रुपीज़ दिखा रहा है जो स्पेंड हुआ है, लेकिन ये फेसबुक में हुआ है, यहाँ से हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। सो गाइस आप इस तरह का आप एनालाइज कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे भी, ठीक है। और दिन आता है यहाँ पे आपको प्लेसमेंट हो गया हमारा, टाइम जोन हो गया। अब डे भी देख सकते हो किस दिन में आपका ज़्यादा सेल आया वो वीकली, ठीक है। आप एज यहाँ पे चूज कर सकते हो कि किस एज ग्रुप वाले आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बाई करते हैं, ठीक है। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको एनालाइज करते हो देन आप एक अच्छा ऑप्टिमाइज कैंपेन रन करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले एड सेट में हमारे पास जो सेल है 18 से 24 साल के लोगों ने बाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। हमने 18 से 60 साल के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन हमारा जो सेल है सिर्फ 25 से 34 साल के लोगों ने इसमें बाई किए हुए हैं, ठीक है। 51 रुपीज़ पर परचेज हमारे पास इसमें आ रहा है, ठीक है। जो 35 से 44 साल वाले जो एज ग्रुप है वो बाई नहीं किए हुए हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास 112 रुपीज़ फालतू के स्पेंड हुए हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ 44-45 साल के अंदर के लोगों को हम सिर्फ टारगेट करते हैं तो हमारे पास जो 102 रुपीज़ ये सब जो पैसे हैं जो बच जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे जो परचेज दिखा रहा है 112 रुपीज़ पर परचेज, वो अब सिर्फ 51 रुपीज़ पर परचेज ही हमारे पास आता, ठीक है। और जब आप इस वाले एड सेट में देखोगे तो इस वाले एड सेट में सिर्फ कितना है, 35 से 44 साल के लोगों ने 2 लोगों ने बाई किया हुआ है, ठीक है। इसमें 25 से 34 साल के लोगों ने बाई किया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको एनालाइज करना है एज ग्रुप वाले को भी, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि आपका जो प्रोडक्ट का जो एज ग्रुप है, लेट्स सपोज आपने 20 साल से लेकर 50 साल के लोगों को टारगेट कर रहे हो, अब उसके अंदर मेन एज ग्रुप कौन से, कौन ऐसे लोग हैं नियर बाई वाले। लेट्स सपोज 30 से 40 साल के लोग ज़्यादा बाई कर रहे हैं, जो 40 से 50 साल 60 साल वाले उनको आप अगली कैंपेन में एक्सक्लूड कर दो, उनको आप टारगेट ही मत करो, सिर्फ 30 से 40 साल के लोगों को ही आप टारगेट करो, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट का जो एड्स है एग्जैक्ट कस्टमर के पास जाएगा और वो बाई भी करेंगे आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको एनालाइज करना है, इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना है और इसको ऑप्टिमाइज भी करना है इसी तरह से अगले कैंपेन में, ठीक है। और देन आप यहाँ से एज हो गया, प्लेसमेंट हो गया, कंट्री आप देख सकते हो, प्लेटफॉर्म हो गया, टाइम भी आप यहाँ से देख सकते हो, डेमोग्राफिक पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि हमने एज पे किया था। जेंडर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से जेंडर के लोग ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने हमारा जो प्रोडक्ट है ये वाला मेल ज़्यादा बाई किया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे 8 परचेज इसमें आया हुआ है जो मेल बाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फीमेल में हमारे अमाउंट स्पेंड हुए हैं बट हमारे पास कोई भी सेल यहाँ पे नहीं आया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी आप देखोगे हमारा सिर्फ मेल बाई किया है, फीमेल बाई नहीं किया हुआ है। इस पर भी हमारा स्पेंड हुआ है लेकिन हमारे पास कोई भी सेल नहीं आया है फीमेल से, ठीक है। आप इसमें भी देखोगे, इसमें हमारे पास डाटा वाला में तो यहाँ पे आप देखोगे मेल बाई किया हुआ है, ठीक है। तो इस वाले प्रोडक्ट्स के लिए मेल ज़्यादा प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे अगली कैंपेन में फीमेल को हम टारगेट नहीं करेंगे, सिर्फ टारगेट करेंगे मेल को, ठीक है। तो आपको इन सारा डाटा को लिखना है अपने कॉपी पे, तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे तुक्के पे एड्स रन कर रहे हो ऑप्टिमाइज करके तो फिर आपका ऑप्टिमाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप जब एनालाइज करने बैठ रहे हो तो आप इसको प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठो और इसको सारा चीज़ लिखो कि भाई हमारा जो ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था, 2 दिन 4 दिन ऐड चलाया था, जितने भी बजट पे आपने ऐड चलाया हो, ठीक है। तो आपके पास डाटा तो आएगा ना,
जो भी आपके पास परचेज हो या फिर नहीं हो, आपके पास जो भी डाटा आएगा उसके हिसाब से आप उसको एनालाइज करोगे और उसको लिखोगे कि भाई हमारा जो कस्टमर है मेल है या फीमेल है, तो आप उसको लिख सकते हो कि भाई मेल है या फीमेल है, उसको लिख के आप अगले कैंपेन में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आपका जो एज ग्रुप है, कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके कौन से कंट्री से प्रोडक्ट बाई हो रहा है, कौन से स्टेट से बाई हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से वो भी चेक कर सकते हो। डेमोग्राफिक में आप जाकर चेक करोगे तो आपको सारा चीज़ आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से स्टेट में ज़्यादा सेल हुआ है, तो आप वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और अगली बार आप सेम स्टेट को ही टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आप इतना स्पेसिफिक जा सकते हो एनालाइज करने के बाद। तो आप एनालाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं। ठीक है, वो बस ऐड रन कर दिए, 1-2 दिन ऐड रन किए, रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं तो भाई बंद कर देते हैं। आप ऐसा मत करो। 2 दिन 4 दिन जब ऐड रन होता है तो आप उसको एनालाइज करना भी सीखो। जब आप एनालाइज करते हो तो आपको सारा डाटा पता है कि आपका भाई ऐड कौन लोग क्लिक कर रहे हैं, कौन लोग आपके एड्स पे आ रहे हैं, लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, और कौन लोग परचेज कर रहे हैं और कौन लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब आप एनालाइज कर लोगे देन आप एक कैंपेन बनाओ, न्यू कैंपेन बनाओ और उसमें सिर्फ उसी लोगों को टारगेट करो जो आप एनालाइज करके डाटा निकाले हो। ठीक है, जहां जहां से आपका रिजल्ट आ रहा है सिर्फ उसी को टारगेट करो। ये नहीं कि आपने पहले जो चलाया था उसी को डुप्लीकेट करके चलाना है, नहीं। आप न्यू कैंपेन रन करो, सेम ऐड रहेगा, सेम वीडियो कॉपी रहेगा, सेल्स वीडियो वही रहेगा, सेम लैंडिंग पेज रहेगा, बस आपका जो टारगेट है वो चेंज रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे चेंज होगा? जो भी आपने डाटा एनालाइज किया हुआ है, जो भी आपने लिखा हुआ है, उसी को आपको वहां पे कॉपी पेस्ट मार देना है। ठीक है, तो जो भी आपने डाटा एनालाइज किया होगा उसको आपको न्यू कैंपेन में ऐड कर देना है, देन आपको पब्लिश कर देना है। देन आप देखना आपका रिजल्ट कितना ऑप्टिमाइज हो जाएगा और कितना अच्छा खासा आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने पे आप ये चीज ध्यान से करना। तो इस चीज को आप जरूर से अप्लाई करो अपने बिजनेस में और अपने कन्वर्जन को बूस्ट करो, अपने सेल को इंक्रीज करो और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओ। अगर आप नॉर्मल एड चलाओगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं बन पाओगे। तो आप प्लीज आप ऑप्टिमाइज करते रहो अपने एड्स को, जिसकी वजह से आपका फेसबुक पे सेल ज्यादा होगा और आप प्रॉफिट बिजनेस बनाओगे। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो से पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर से शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।